आसमान से बरसती हुई जो बारिश है वो लोगों के लिए आफत से इस वक्त कम नहीं है। दिल्ली एनसीआर में हालांकि मौसम बदल गया है। इस बारिश के बाद तेज हवाएं भी चल रही हैं और झमाझम बारिश के बीच में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बड़ी बात यह कि भारी बारिश के बाद कई जगह जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है, जो लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई है। सुबह सुबह घना अंधेरा छाया हुआ है और इसी अंधेरे के बीच में कहीं तेज तो कहीं धीमी रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन अब दिन भर जो लोग सड़कों पर निकलेंगे उन्हें ट्रैफिक की समस्या से जरूर दो चार होना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आज के बाद अगले 2 दिन और इसी तरह से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग अनुमान जता रहा है 13 साल बाद जून में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। ये 13 साल बाद ऐसा हुआ है जब जून में इतनी ज्यादा बारिश हुई हो। बड़ी खबर, साथ ही तस्वीरें आप देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर की सड़कों का हाल इस वक्त ऐसा ही है। सड़कों पर पानी जमा हुआ है और इसी पानी की वजह से जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। धीमे धीमे गाड़ियां गुजर रही हैं। साथ ही साथ जो दोपहिया वाहन हैं उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। जो पैदल यात्री हैं उनके लिए परेशानी बढ़ी हुई है, क्योंकि इसी तरह से जो पानी भरा होता है कई गाड़ियां भी खराब हो जाया करती हैं। इसीलिए ट्रैफिक की रफ्तार थम भी जाती है। क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है, अभी जो लोग सड़कों पर हैं वो तो धीमे धीमे इस ट्रैफिक से निकल जाएंगे, लेकिन अब के बाद यानी कि 9 बजे के बाद जो लोग सड़कों पर निकलने वाले हैं उन्हें भारी ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आज थर्सडे भी है, वर्किंग डे है। मैक्सिमम कंपनियों में आज वर्किंग डे होता है। अगर वीकेंड होता तो बात अलग होती। ऐसे में आज सुबह सुबह यूं तो सूरज की किरणें निकल जाया करती थी, रोशनी हो जाया करती थी, लेकिन आज आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और काले बादल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिन भर बारिश का मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। दिन भर झमाझम बारिश होगी। गर्मी से जरूर लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए ये राहत है। जिन्हें ऑफिस जाना है, जिन्हें अपने व्यापार के लिए दुकान पर जाना है, अपने काम कारोबार को संभालने के लिए घर से निकलना है, उनके लिए ये परेशानी बड़ी है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अलग अलग देश के हिस्सों में बारिश इस वक्त हो रही है। 29 जून के मौसम का हाल आप एक तरफ टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मौसम विभाग भी कह रहा है कि अगले 3 दिन इसी तरह से बारिश के आसार हैं, यानी कि दिल्ली एनसीआर में बारिश इसी तरह से होगी। नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ऑफिस आई थी बहुत तेज बारिश थी, अभी मौसम का हाल क्या है? रुकावट आ गई, मगर तो सुबह बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसका मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा था कि 29 तारीख के बाद जो नोएडा शहर के क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश है वहाँ बहुत तेज बारिश की संभावना है। और कहीं ना कहीं वो बात करते हुए देखिए किस तरीके से हम देख रहे हैं सड़कों भी किस तरीके से सुबह के वक्त यानी कि सड़कें सुबह 4 से 5 बजे के आसपास बारिश की शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण देखे तो जो लोग दफ्तर से बाहर जाते हैं उनके लिए समस्या आती है। जो लोग रोज बताते काम के जाते हैं उनके लिए समस्या आती है। फिलहाल नोएडा शहर के तमाम क्षेत्रों में बारिश हल्की रुक गई है, मगर अब ऐसे कई देहात क्षेत्र में अगर ग्रेटर नोएडा जाए तो वहाँ बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके कारण देखिए जलभराव की समस्या के साथ साथ जो बिजली कटौती है वो भी देखने को मिल रही है। और जो लोग अपने घर से बाहर अपने दफ्तर के लिए जा रहे हैं उनको ट्रैफिक की जो समस्या है वो भी देखने को मिल रही है। क्योंकि लगातार देखिए किस तरीके से हमने देखा जब बारिश होती है जलभराव की समस्या तो होती है, उसके साथ ट्रैफिक और जो बिजली कटौती है तीनों तरफा आम जनता को मार पड़ती है। बताया जा रहा है कि आने वाले 3 दिनों तक यानी कि 72 घंटे तक इसी तरह की बरसात होने वाली है। मौसम जो है अभी भी तमाम को बादल छाए हैं तमाम क्षेत्रों में और ऐसी बारिश में तमाम जो अधिकारियों की पोल खोलती जा रही तो ये कहते हैं कि बारिश में जलभराव की समस्या नहीं होगी या बिजली कटौती नहीं होगी, तमाम समस्या देखने को मिल रही है। और जो विरोधों पे है वो अभी थोड़ी सुनसान पड़ी क्योंकि लोग अभी धीरे धीरे अपने घर से। ठीक है महेंद्र, बारिश का मौसम बना हुआ है लेकिन अभी नोएडा में कम से कम बारिश नहीं हो रही है। आपके पीछे की तस्वीरें भी बता रही है, रोड भीगी जरूर है बारिश में। अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से आरजू सेठ मेरे साथ जुड़ गई हैं। हालांकि गाजियाबाद में बहुत तेज सुबह में बारिश थी। आरजू से पहले जान लेती हूँ दिल्ली का मौसम कैसा है। आरजू? बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी दिल्ली में बारिश जो है वो लगातार सुबह से ही हो रही है और जिसके बाद मौसम जो है वो सुहावना हो गया है। लेकिन इसी के साथ ही आज वर्किंग डे है, लोग जो है अपने काम के लिए निकल रहे हैं और उसी के साथ ही क्योंकि स्पीड जो है लोगों की गाड़ियों की वो धीमी हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्रगति मैदान सामने आपको नजर आ रहा है और उसके बाहर की ये सड़क है, सेंट्रल दिल्ली का ये हाल है। देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी
पानी जो है वो झमाझम भरा हुआ है यहाँ पर। और जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि जब पानी भरा हुआ होता है वहाँ से जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो अक्सर देखा जाता है अंदर पानी भर जाता है और गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। कई गाड़ियाँ हमारे सामने खराब हुई हैं और इसके बाद इसीलिए लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सड़क के किनारे से निकल के जाएं ताकि उनकी गाड़ियों में पानी ना भर जाए। दो वाहन जो होते हैं, दो पहिया वाहन, उनको भी काफी दिक्कत होती है गुजरने से और इसी की वजह से तैयारियां जो है वो की जा रही है। देखिए रचना आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे वाटर पंप जो है वो इंस्टॉल किया गया है। ये टेम्परेरी वाटर पंप है, ये इंस्टॉल किया गया है ताकि जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है उसको निकाला जा सके। अभी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स भी मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि कितना उनके लिए भी काम जो है वो बढ़ जाता है जब इस तरीके से लगातार बारिश जब होती है तो उनको भी 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ती है क्योंकि इंस्टॉल करना पड़ता है। पूरा जो पाइप है देखिए वहाँ से आगे के एरिया से लाया गया है और यहाँ पे वाटर पंप जो है इंस्टॉल किया गया है ताकि जितना भी ये पानी भरा हुआ है इसको निकाला जा सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है। दूसरी तरफ भी अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मूव करके दिखाएं किस तरीके से जो दूसरी सड़क भी है, जो आगे की सड़क है, वहाँ पर भी काफी जो पानी है वो भरा हुआ है और गाड़ियाँ जो है वो उसी पानी से निकल रही है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको उसी रास्ते से गुजरना है तो मजबूरी हो जाती है लोगों की, तो उनको उसी सड़क से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो स्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं और तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही हैं ताकि इस पानी को निकाला जा सके और लोगों को निकलने में ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि आज भी क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि गाड़ी के वाइपर को फुल स्पीड पर चलाना पड़ा। उसके बावजूद सामने का कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये अब से करीब 1-1.5 घंटे पहले की मैं बात बता रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी है भी, एक तरफ पानी भर चुका है, वहां से पानी निकालने का काम हो रहा है, ऐसे में सड़क बहुत ज्यादा कम रह जाती है, यानी कि नैरो हो जाती है, उसमें एक गाड़ियां निकल रही हैं तो ट्रैफिक यूं भी थम जाता है। अनिल चौधरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि आज बकरीद भी है, बकरीद की वजह से कई लोगों की छुट्टी होगी और आज ट्रैफिक बाकी दिन से प्रेशर कम रह सकता है। ये कम से कम आज बारिश के दिन हम राहत महसूस कर सकते हैं। अनिल, अभी गाजियाबाद में मौसम कैसा है? हालांकि पूरे रास्ते जब गाजियाबाद से दिल्ली तक में आई सबसे तेज बारिश गाजियाबाद में थी और दिल्ली में थी, नोएडा में फिर भी कम थी। वाकई आपने सही कहा, सुबह से ही तेज बारिश गाजियाबाद में देखी जा रही थी। फिलहाल की बात करें तो बारिश अभी रुक गई है, फिलहाल बारिश नहीं है, पर सवाल ये खड़ा होता है कुछ इलाके महज कुछ घंटों की बारिश के बाद जलमग्न हो गए। तस्वीरें कुछ हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, किस तरीके की तस्वीरें हैं जो मोटा मेंटेनेंस देने के बावजूद भी निजी सोसाइटियों में जलभराव देखा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जलभराव है। ये एक निजी सोसाइटी है गाजियाबाद की। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर निकलते हुए दिखाई देंगे और जो गाड़ी के टायर हैं वो आधे तक डूबते हुए आपको दिखाई देंगे। ये बड़ी समस्या है। महज कुछ घंटों की बारिश से ऐसे मोटे मेंटेनेंस देने के बावजूद भी ऐसे निजी सोसाइटियों में जलभराव हो जाना, आखिरकार क्यों निकासी प्रॉपर नहीं है, आखिरकार मेंटेनेंस के नाम पे क्यों जीरो हो जाते हैं ऐसी सोसाइटियां। वहीं दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी ये जो है गाड़ी जो बाइक स्कूटी से ये आए थे और अचानक से स्कूटी बंद हो गई। सर क्या कहेंगे, पानी भरा हुआ है और आप यहाँ से निकले, स्कूटी खराब हो गई? जी सर, जब पानी भरा हुआ था उसमें अंदर भर गया पानी, अब ये स्टार्ट नहीं हो रही है सर। ये बड़ी समस्या है। ये समस्या हो रही है सर। ये कौन सी सोसाइटी है? ये क्या नाम, गोल्फ लिंक है। देखिए आपने सुना जो ये यहाँ पे जो अभी स्कूटी लेकर आए थे उनका कहना था कि वो अभी यहाँ पानी से निकले थे और तभी स्कूटी में पानी अंदर भर गया तो पानी के चलते स्कूटी भी खराब हो गई है। ऐसी समस्याएं कई हैं जो लोग फेस कर रहे हैं क्योंकि जब बरसात होती है और महज कुछ घंटों की बारिश ही है और हालांकि जिस तरीके से आगामी 2 दिन और अभी अलर्ट जारी मौसम विभाग ने किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ घंटे की बारिश में दिल्ली एनसीआर का हाल ये हो चुका है और मौसम विभाग कह रहा है कि कुछ दिन यानी कि 2 से 3 दिन तो अभी इसी तरह का हाल रहेगा, इसी तरह का मौसम रहेगा। तो फिर आने वाले वक्त में सड़कों की स्थिति क्या होगी, क्या लोगों की आम परेशानी होगी। सुजाता द्विवेदी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई है, लेकिन उससे पहले मुंबई का अपडेट दर्शकों को दे दें। मुंबई में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई की सड़कों पर पानी भरा हुआ दिख रहा है जो कि लोगों के लिए मुसीबत भरा बना हुआ है। पानी के बीच में सड़कों पर गाड़ियां मानो रेंगती हुई दिखती हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले ही जारी कर दी है। 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र जहां पर अलग अलग हिस्सों में
रुक रुक कर बारिश हो रही है और पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों का ये हाल है, जहां पर गाड़ियां लगभग आधी डूबी हुई चल रही हैं। 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि बहुत जल्दी बंद पड़ जाती है पानी के बीच में। ऐसे में गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। आम लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही है फिलहाल मुंबई में। सुजाता, यहाँ दिल्ली एनसीआर में तो कल देर रात से या फिर आज सुबह से बारिश शुरू हुई है, लेकिन मुंबई जहाँ पर पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, अभी मौसम कैसा है और सड़कों की हालत कैसी है? बिल्कुल रचना, देखिए मुंबई की अगर स्थिति मैं इस समय बताऊं तो पिछले 2 दिन से और आने वाले 2 दिन तक मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि जोरदार बारिश हो सकती है, जिसके चलते पिछले 2 दिन में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की हुई बारिश है, जिस वजह से न सिर्फ जो है जल भराव की स्थिति या ट्रैफिक जैम बल्कि पेड़ गिरने की भी घटनाएं सामने आ रही है, जिसके चलते अब तक 2 दिन की बारिश में तीन लोकेशन पर पेड़ जो है गिरा जा चुका है, जिसके चलते 2 शख्स की मौत भी हो चुकी है। तो ऐसे में बारिश के चलते कई सारी समस्याओं का सामना तो करना पड़ ही रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ बीएमसी के जो खोखले वादे हैं वो अब सामने आ रहे हैं। किस तरीके से ऐसे हर साल जो है इसी प्रकार से बीएमसी द्वारा कहा जाए तो वादा किया जाता है कि सभी काम हो चुका है, लेकिन चाहे हम रस्तों की गड्ढे की बात करें, नाले सफाई की बात करें, जल भराव की बात करें, हर जगह पर ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पड़ रहा है, जिसके चलते घाटों पर भी एक ही दिन में 2 बिल्डिंग गिरी। उसी दिन विलेपार्ले में भी एक बिल्डिंग गिर गई, एक बालकनी गिर गई, जिसके एक हिस्से क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई लोगों की जान तक चली गई। तो ऐसी सभी समस्याओं की वजह से जो है कहीं ना कहीं लोग जो है अब बीएमसी पर उनका भरोसा उठाए और आने वाले 2 दिन के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि मुंबई में भारी बारिश होने वाली है, जिसके चलते लोगों की सुरक्षा उनके के हाथ में ही है। जैसा कि आपने बताया बकरी ईद है, जिस वजह से थोड़ी राहत लोगों को है, क्योंकि आज कई लोग जो अपना ऑप्शनल लीव लेकर भी छुट्टी ले रहे हैं। जो रोजगार के लोग हैं, जो रोज लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन देरी से चल रही है, हाईवे से लेके सबवे से लेके मेन रोड तक हर जगह ट्रैफिक जाम है, जिसके चलते लोगों को दिक्कत हो रही है, बच्चों को अपने स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन रचना एट द एंड वही है कि लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी सीधी सी बात यह है कि साल जरूर बदलते हैं लेकिन नहीं बदलते हैं मुंबई के हाल। मुंबई की सड़कों पर जो बारिश में मुसीबत होती है वो सिर्फ आम लोगों को झेलनी पड़ती है। और जैसे सुजाता ने कहा कि इस बार जब से बारिश शुरू हुई है कई लोगों की जान अलग अलग हादसों में जा चुकी है। कहीं इमारत ढह जाती है, कहीं दीवार ढह जाती है, तो कहीं पेड़ गिर जाते हैं और एक बालकनी की गिरने की तस्वीर भी बड़ी खौफजदा थी। आगे बढ़ते हुए बड़ा अपडेट मौसम से जुड़ा हुआ दर्शकों को पहुंचा देते हैं। 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में 3 दिन में 9 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार बारिश से यमुना नदी भी उफान पर है। शहर शहर मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आरजू दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली में पिछले दिनों ही हादसा हुआ था। आरजू, एक महिला की रेलवे स्टेशन के पास जान चली गई थी क्योंकि पानी में करंट दौड़ रहा था। इसीलिए मैं आप सभी से कहूंगी बिजली के खंभों से जरा दूर रहकर रिपोर्टिंग कीजिए, बहुत ज्यादा सावधानी के साथ अपना ख्याल रखिए। आरजू, जहां पानी निकासी का काम हो रहा है वो एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन है और क्या सिर्फ यहीं पर ये हो रहा है या फिर बाकी जगह भी? जी देखिए, दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय की तरफ से ये कहा गया है कि दिल्ली जो है वो बारिश को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। जगह जगह कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं जो 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं कि जहां पे भी वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलेगी वहां पे टेम्परेरी जो वाटर पंप्स हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे और उनको तुरंत ही पानी साफ करवाने की, निकलवाने की कोशिश जो है वो वहाँ से की जाएगी। इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली की कई जगहों पर इस तरीके से, क्योंकि सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है लगातार। देखिए, जून में सबसे ज्यादा बारिश इस बार देखने को मिली है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली ने तोड़ दिया है, जिसकी वजह से इस तरीके के नज़ारे जो अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये नज़ारे दिल्ली की कई जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम प्रगति मैदान, ये सामने आपको कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि सामने की तस्वीरें दिखाएं। ये सामने प्रगति मैदान का गेट है, गेट नंबर 6 की ये तस्वीरें हैं और इसके सामने की ये सड़क है जहाँ पर पानी आप देख सकते हैं भर चुका है। लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं साइकिल लेकर एक व्यक्ति जो है वो गुजर रहा है, कितना धीमे धीमे से यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं जब, क्योंकि लोगों को अपने काम पे निकलना है, लोगों का स्कूल है। फिलहाल आपने जैसे कि बात कही कि बकरीद है आज, तो उसकी वजह से कुछ लोगों की छुट्टी भी है, लेकिन फिर भी देखिए आज ट्रैफिक जो है वो लगातार गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है और इसी के
साथ ही वाटर पंप जो है वो इंस्टॉल किया गया है ताकि ये पानी जो है यहाँ से निकाला जा सके। इसी के साथ ही सिर्फ यहाँ पर भी नहीं, बताया जा रहा है कि जहाँ पर भी इस तरीके के जहाँ पानी भरा हुआ नजर आएगा वहाँ पे इस तरीके का वाटर पंप जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा ताकि पानी को निकाला जा सके। देखिए यहाँ पर वो वर्कर्स मौजूद हैं तो इस तरीके के वाटर पंप इंस्टॉल करके इस समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपने ये वाटर पंप लगाया हुआ है पानी निकालने के लिए, कितनी दिक्कत होती है जब इस तरीके से बारिश होती है? बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग रात में, नाइट में, दिन में जब भी बारिश हो रही है ड्यूटी कर रहे हैं, ना खाना मिल रहा समय से खाने के लिए। मतलब क्या होता है कि मतलब आदमी को थोड़ा आराम चाहिए ना, आराम नहीं मिल रहा हम लोगों को। जब चाहते हैं फ़ोन करके बुला लेते हैं, जब चाहते हैं आदेश कर देते हैं काम करिए आप। हम लोग काम करते हैं लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, तो ये वाटर पंप जो है आपको बिल्कुल, इस एरिया का परेशानी जिम्मेदारी चारों दी तरफ गई है, आप इस आरजू एरिया में लोगों से बात कर रही हैं जो कि वाटर पंप लगाकर पानी निकासी का काम कर रहे हैं, उनकी भी परेशानी बढ़ी हुई है। साथ ही जो लोग सड़कों से गुजर रहे हैं उनकी भी परेशानी बढ़ी हुई है। आरजू, सुजाता, अनिल चौधरी, साथ ही साथ महेंद्र माही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल भी रखिएगा, जहां पानी भरा हुआ है देखिएगा, बिजली के तार आसपास ना हो। अब आपकी सेहत, आपकी सुरक्षा, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।